हेलो गाइस, वेलकम बैक टू सोनिया विद चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग सब ठीक होंगे। और दोस्तों लीजिए, आ गई आपकी दोस्त, आपकी होस्ट एक न्यू ब्लॉग के साथ। तो आज फिर से हम एक सिस्टर्स ट्रिप करने वाले हैं। हम जा रहे हैं पंजाब और वहाँ पर हम पहले जाएंगे नकोदर, फिर दूसरी जगह होगी हमारी जो हमारी कास्ट है विजो का मंदिर, जहाँ पर हम बड़े जो हमारे बुजुर्ग इस दुनिया से जा चुके हैं उनको चढ़ावा चढ़ाते हैं, जो भी आपकी सामर्थ्य हो उसके अकॉर्डिंगली। फिर हम लोग जाएंगे राजा साहब जी, जिनकी बहुत मानता है, कहते हैं राजा वली करूँ पली, और कहते हैं कि जो वहाँ माथा टेक आता है कोई रंग से राजा बना देते हैं राजा साहब जी। और एक बार मैं पहले भी लास्ट ईयर ये व्लॉग लेकर आ चुकी हूँ और अभी जो है मेरा सेकंड व्लॉग है। जल्दी से अभी हम लोग निकलने वाले हैं। देखिए मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कि जो टाइम है अभी हमारा वो हो चुका है 11:25। और मेरी छोटी वाली जो सिस्टर है वो है मेरे साथ, हम लोग गाड़ी में जा रहे हैं। मेरी जो बीच वाली सिस्टर है वो हमारे मामा के घर गई हुई है, हम उनको पानीपत से पिक करेंगे। तो पहले हम यहाँ से पानीपत जाएंगे अपने मामा के घर और वहां से बीच वाली सिस्टर को लेंगे, उसकी फैमिली, और फिर सब आगे बढ़ेंगे अपनी जर्नी की तरफ। और अभी सभी से आपको इंट्रोड्यूस करवाती हूँ। अभी जो मेरे साथ सिर्फ और सिर्फ मेरी ये है छोटी सिस्टर 3rd नंबर वाली निक्की। हेलो मिट निक्की, हेलो कर दो, हेलो हेलो करो, हेलो। और ये वन्या, और अब जो है आपको सबसे मिला दिया। मेरे हस्बैंड नन्नू और शिवा गए हुए हैं गाड़ी लेने, तो जैसे ही वो गाड़ी लेकर आते हैं और फिर हम निकलते हैं और फिर आगे की जर्नी आपके साथ शेयर करती रहूंगी मैं। गाइस हम लोग निकल चुके हैं। मेरे हाथ में बहुत सारा सामान था, इसीलिए मैं अपने घर से निकलने की वीडियो नहीं बना पाई। पर अब हम लोग हाईवे रोड पे हैं, हमारी गाड़ी चल पड़ी है। और अभी हम गाड़ी में जो है, ये रहा नन्नू, ये रही निक्की, और आपको दिखाती हूँ आगे मेरे हस्बैंड और शिवा बैठा हुआ है। ये रहा शिवा, गाड़ी ड्राइव कर रहा है। ये मेरे हस्बैंड, हेलो कर दो। और ये चल रही है दोस्तों हमारी गाड़ी, और अब इसी के साथ हम जा रहे हैं। सबसे पहले हम वहां से पिक करेंगे नन्नी औरों को, और देन नेक्स्ट आगे फिर बढ़ेंगे राजा साहब जी के लिए। सबसे मिला के हमें भी ले लो, हमें भी ले लो कैमरे में। चुप चुप। हेलो कर, ऐसे कर दे, ऐसे करिए, दीदी ये हेलो करेगा। मिलो मेरे को भी, देखो हेलो। चाचा हेलो 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 मेरे को भी हेलो बोलो। तन्नो कहाँ हो है? चिंता ना हो। आज तो सारे थोड़ा तो पीछे हो। ओए मामा कहाँ था? यहाँ था। नजर तो आए नहीं। अपने मामा अरे मामा को चूरन दो। नहीं 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 नहीं। आपके मम्मी को लिए बोलो। लाइट तो नहीं बुझाते, मानू तो बिल्कुल करो। सही है। जा तू कवर कर। मैंने अरे कर दिया मेरे मामी ने भाई, कितने खड़े नाम, मामी नंबर 1 लेकिन बोले पानी पड़ती कवर कितने ने सारे। सबको कर दिया अब तो बाबूजी। हाथ नाल मार के दे रही होता। लो यार, मामी भी लुकी पड़ी थी। हाँ मामी आ जाओ। क्या खड़े प्रादा ब्याह हो रहा और थोड़ी देर तक अरे ਇਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਸ ਕੀਤਾ ਨੇ ਐਮਐਲ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਆਏਗਾ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ मैंने जात देखे मम्मी मजाक समझ रही है ਅਸੀਂ ਲਓ ਜਾਓ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਹੱਥ ਦਿਖਾਓ ਕੁੜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਨੂੰ ਦਾ ਨਾਮ ਦੱਸ ਦੇਗੀ निम्मो तेरी बड़ी शक्ति है ਉਹਦੇ अंदर काजल नहीं पकड़े हाँ बता दिया कैसे। ਉਹਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਤਾ ਨਾ ਉਹ ਹੁਣ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਦੇਖ नन्नी को कवर कर ले, नन्नी फिरना बांधती है फिर। अरे उसको ओदा घरवाला भी कवर कर ली नाल नाल किथे गन। अरे कहाँ है घर वाला?
चलो भाई, एवरीवन इज लुकिंग नाइस। सब हेलो हाय करो, सब तुम चढ़े आओ। सबको हाई करवा दिया है। हाँ तू आप अपने अल्लाह तक मैं करा मैं तो यार भांगा। कोई नहीं तो हो जाते। मिलो इससे, ये है मेरा भाई ऋतिक, बड़े मामा का बेटा, भाई सेकंड 2:30 बज रहे हैं। अगर सुबह दोपहर को पहुंचना है 11 बजे तक तो निकलना पड़ेगा। निकल लो। 11-12 क्योंकि सुबह परसों निकलना हाँ है। मामा परसों नहीं, परसों कब और निकलो? कल रात को लेट नाइट पहुंचना है घर पे। हाँ। वही तो परसों में काम पे जाना पड़ेगा। सुबह 9 बजे ज्वाइनिंग है मेरी। ओ माय गॉड। हेलो कोई अगर आपकी नजर में अच्छी लड़की हो जो मॉडर्न हो, मॉडलिंग वगैरह करती हो, वो इनके लिए बताओ। हमारे मामा को मॉडल चाहिए। यानी कि गंजी भी चलेगी। बड़ी देर गंजी भी चलेगी, जर्सी भी हो सब चलेगी। वाला कड़वा वाला मैं ना आगे ऊपर तो आपने मेकअप दे क्या कर पानी है तू वीडियो मैं अपना ब्लॉग ज्यादा मामा करके मेरे मेकअप दिखा। हल्दी कुड़ी पकड़ेगा ना तेरी बिटिया हुई है। गाइस हमने चाय वाय पी ली है है यार। और अब हम लोग जाने लगे हैं। मैंने ज्यादा देर हम रुक नहीं पाए हैं, अब हम निकल रहे हैं। ये बेवकूफ है ना जो शोर मचा रहे हैं गधे। गधा नंबर 1 2 3। सरदार ये बैठी है हमारी। मैं तो मिलिए हमारी सरदार। मैं तो यहाँ की रानी हूँ, महारानी। चलो और मैं पटरानी। पट वाला कर दिया ये। चलो शिव देख लिया होगा आपने शिवा। है ना। यार कमरा गरज कर रखा है हमारे, हीटर ही जोर नहीं है हमारे घर पे। मैं कहती तो गाइस अब अरे मुझे कह रहे हो ये ये और लोगों ने जान खाई इसको। चल जा पियो। अब हम लोग सब निकलने वाले हैं गाइस। ये हमारी मम्मी बैठी कह रही रुक जाओ। मामा खड़ा है कह रहा वापसी में सफीदो आना, पर हमारा टाइम होगा तुम्हारा। चलो मैं बूट पाला, कोई मेरा कैमरा पकड़ो शूट करो। चलो मामा कह रहे ले आओ बेड़ा कर कराओ। मेरा फोन पकड़ो, कवर कर दो सब कुछ। इसको ये पकड़ो। बोल नानी ये मेरा पति जैसे लड़के आए रास्ते में, अभी इतनी मेरे को बकवास करी इस आदमी ने, इतनी मेरे को पकड़ रहे हो। ये हमारे नंबर 1 काका मामा है और ये हमारे जीजो नंबर 1 और ये मेरा पति है 1 नंबर का। और ये मेरी बहन है गंजी, इसके मैंने नकली बाल लगवाए इसकी। और ये मेरी अम्मा जी है, मेरे घर की बड़ी बा है। ये बा वो है जो नाटक आता था तुलसी वाला, तुलसी की जो वो थी बा, ये मेरी माँ गुस्से वाली है, सबको रास्ते में ईंटें मारती हूँ। और ये मेरी मामी है, मामी नंबर 1 है। और मेरी बा कभी बहुत आप भी ले लो। चल रात को ये है हमारी मामी का घर। चलो ऋतिक। अरे नहीं, अरे एक ही बात। अड्डा पीछे मैं ऐसे करो तो हाथ में। ये हमारी दुर्गा माता, काफी माँ काली और गौरी शंकर और मेरी श्री हरि। दीदी मुझे भी पेंटिंग के नीचे कुछ। ये मेरे नाना जी ने बनाई थी किसी टाइम पे, पेंटिंग आज भी संभली हुई है। बने बनाई ए मामी पोल पट्टी खोलने वाली। ये भाई इसके लिए हम लड़की देख रहे हैं और इसके लिए कोई हो तो बता देना। नहीं जी होगी। ये मेरे मामा के लिए भी कोई औरत तो हो तो बता देना। ये लोग हो जाएंगे जो तुम अभी बना रहे हो। वायरल ले पौधे ले पौधे अंधेरा पर घूम कह रहा था कि बत्ती जला कुछ कवर की करा। अपनी परछाई देके डर के चल। काफी अमीर है मेरे मामा, ये करोड़ों की जायदाद लेके बैठे हुए हैं। हमारे प्यारे मामा कितने नेरे कोई नजर काख नहीं आ रही। नीचे चलो, टोपी निकल गई। काले मुझे नजर नहीं आ देखो सामने क्या खाई है। उतरे ही ना बैठ गया। बहुत टाइट था इसका गला। गैस में छोड़िए। आप तो बड़ा जहरीला आदमी दिख रहा है। अब ये काफी लंबी सीढ़ियां थी गाइस, यहाँ से हम नीचे उतर रहे हैं। आपको मैं दिखा देती हूँ, ये थोड़ा सा एरिया अलग सा ही है बट ठीक है, काफी बड़ा घर है। यहाँ पर पीर बाबा की दरगाह भी है। पर लाइट भी जल रही है। अंधेरे में कैसे कवर करूँ? वही पीछे देख रही है उधर। जय हो पीर बाबा, जय हो। ये है पीर बाबा की दरगाह। यहाँ पर हमने किया नमस्कार और फिर हम चले आगे। ये मेरे मामा घर बैठे। हाँ ठीक है। ये सब काफी कवर दूसरे मामा के घर आएंगे। नहीं मेरा नहीं। ये काफी करोड़पति है हमारी मामी और ये मामा। इतनी प्रॉपर्टी है मामा, थोड़ा सा हमारे नाम भी कर जाना। सब तुम्हारा ही है।
ठीक है चले ना चले और लुढ़क पे वीडियो बना दे चल चल एक बार बंद कर मार अंधेरी रात बाय ऑल बाय ऑल ऑफ यू बाय 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 मामा बाय मामी बाय बेटा। अब हम लोग चल रहे हैं और हमारा भाई शिवा गाड़ी चलाने लगा है। आगे बैठे हैं अनुज और उसका बेटा, ये बैठी नन्ही हमारे साथ, पूरी कलेश की जड़। ये पीछे मेरा बेटा, मेरी बाएं मेरी एक नंबर वन तमाशा। अरे यार तमाशा कर रहे हो फिर आप। रात को करीब 3:30 पौने 4 बजे के आसपास हम लोगों को एक ढाबा मिला जहाँ पर हम लोग खाना खाने के लिए रुके, क्योंकि हमने अपने मामा के घर में खाना नहीं खाया था और हम लोगों ने यहाँ पर डिनर किया, क्योंकि हम लोग घर से भूखे आए थे और जल्दी निकलना था, क्योंकि फिर हमें नेक्स्ट डे की वापसी भी करनी थी। हम लोगों ने पहले थोड़ा सा घूमे और देख रहे थे कहीं पे जो हमें सेल्फ़ी जहाँ पर हम ले सकते थे वहाँ हमने सेल्फ़ी ली। कहीं यहाँ पर कई ऐसी जगह बनी हुई थी जहाँ पर हम सेल्फ़ी ले सकते थे, और फिर हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर गए और हमने जो है डिनर ऑर्डर किया। उससे पहले हम लोग फ्रेश हुए, क्योंकि काफ़ी घंटे हो चुके थे गाड़ी चलते चलते और काफ़ी भूख लग रही थी, तो सबसे पहले तो खाना ही खाना था। यहाँ मेरा बेटा बस जगह ढूंढ रहा था कहाँ पर मैं सेल्फ़ी लूँ, क्योंकि यहाँ पर कई पॉइंट बने हुए थे जहाँ पर बहुत अच्छी सेल्फ़ीज़ हमने ली और फिर हम लोग आगे अंदर जाने लगे खाना खाने के लिए। पर दोस्तों आपको एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी, हम लोगों ने जहाँ पर भी रुक के डिनर ब्रेकफास्ट या लंच किया, मैं आपको सीरियसली बताऊँ, अपने घर का खाना अपने घर का ही होता है, बाहर वो मज़ा नहीं आता, चाहे आप कितने भी पैसे खर्च कर लो। हाँ, लेकिन जब हमने लंगर किया था तो बहुत अच्छा लगा था हमें खाने में। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ यार, हमने इतना जो डिनर किया था वो इतना एक्सपेंसिव था, पर उसका टेस्ट बिल्कुल ज़ीरो। और मेरी तबीयत तो इतनी ख़राब थी, मुझे तो कोई टेस्ट किसी चीज़ का आ ही नहीं रहा था बिल्कुल भी। हम लोग रेस्टोरेंट के अंदर जा कर के बैठ गए थे, क्योंकि अंदर गर्म था, ठंड थी बाहर बहुत ज़्यादा। और फिर हम लोगों ने ऑर्डर दिए और वेट कर रहे थे कि हम लोग मतलब खाना आ जाए और फटाफट खाएं, क्योंकि सच में बहुत भूखे थे। ये मेरी बाएं, ये हमेशा गुस्से में ही रहती है। और ये है बा की छोटी बहन छोटी बा, और हमारी तीसरी नंबर की भाई ये बीच वाली बा, ये बापूजी बीच वाले, ये बड़े वाले बापूजी, छोटे बापूजी का है, ये मिहिर, ये केसर और अंश गुजराल। ओ मैं क्या छोटे पापा जी आ गया है, नहीं कोई और है। और इसी के साथ बेटा मेरा जो है वो गाने गा रहा है, और क्या कहते हैं, हम लोग वेट कर रहे हैं और हमारा हंसी मजाक ऐसे ही चलता जा रहा था और हम फुल एंजॉय कर रहे थे। और बहुत ही खूबसूरत रहा हमारा ये भी ट्रिप, बहुत हमने मस्ती एंजॉय किया, और जो भी मेरी जर्नी है वो आपके साथ में साथ साथ शेयर करती ही जा रही हूँ। हम लोग यहाँ अभी डिनर कर रहे हैं, काफ़ी लेट कर रहे हैं, पर क्या करें, पहले अपनी छोटी सिस्टर को पिक किया मामा के घर पे, और अब हम काफ़ी भूखे थे, हमने वहाँ खाना नहीं खाया क्योंकि हमारे पास टाइम की थोड़ी शॉर्टेज चल रही है। तो हमने खाना ऑर्डर किया है, हमारा खाना आ चुका है, तो अब हम खा रहे हैं। हमने मंगवाई है पंजाबी थाली, देख रहे हैं, अरे देखे था आ रही है। फोटो सेशन चल रहा था और सभी मस्त थे, एंजॉय कर रहे थे, बहुत मज़ा आ रहा था। बस ऐसे ही हमारा टाइम पास होता जा रहा था। यहाँ पर हो रहा था फ़ोटो शूट, मैंने सबका फ़ोटो शूट किया, क्लिक किए फ़ोटोज़ और वीडियोज़ भी बनाए। और इसी के साथ दोस्तों
हम यहाँ पर भी मस्ती मजाक करते रहे और फिर अपना जो भी फ़ोटो सेशन था और वीडियो शूट था वो कंप्लीट करके चलने आगे की तरफ। आशा करती हूँ दोस्तों आपको हमारा ये मस्ती मजाक देखकर बहुत अच्छा लग रहा होगा। हमारी जो बहन भाइयों की जर्नी है वो देखकर अच्छा लग रहा होगा। ये जो बहन भाइयों का रिश्ता होता है इसमें थोड़ी ये जो रिश्ते होते हैं ना, ये थोड़े से खट्टे मीठे होते हैं, थोड़ा सा कलेश होता है, थोड़ा सा प्यार होता है, थोड़ी सी केयर होती है, लेकिन लड़े मरें लेकिन रहेंगे साथ। तो कैसा लगा बताना ज़रूर। इसी के साथ दोस्तों जो है हमारी गाड़ी वो चल पड़ी थी और हम लोग तो सो गए थे। बस आगे मेरे हस्बैंड और जो शिवा ड्राइव कर रहा था वही पूरी रात गाड़ी चलाते रहे और आपस में बातचीत करते रहे और ऐसे ही गाड़ी चलती रही और देखते ही देखते सुबह हो गई और हमने पंजाब में एंट्री ले ली थी। लेकिन दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, धन है शिवा जिसने ये ड्राइव करी और सेफली ले गया और सेफली वापस ले आया। हमने बीच बीच में रोकी जब उसको रेस्ट करना था। बाकी दोस्तों मैं तो बीच बीच में उठ जाती थी जैसे ही कोई झटका तेज़ लगता था। पर ये देखो मैंने क्या किया, ये सोई थी मुंह खोल के और मैंने इसको कवर कर लिया कि जब देखेगी तो फिर बोलेगी मेरे को उल्टा सीधा। तो देखिए कैसे सब सोए थे और ये नन्ही सोए सोए कभी इधर गिर रही थी कभी उधर गिर रही थी। अब जब ये वीडियो देखेगी तो देखते हैं इसका क्या रिएक्ट होगा। पूरी गर्दन पीछे फेंक के सोई हुई थी और क्या ही मैं आपको बताऊं। तो इसी के साथ हमारा मजाक मस्ती चलता रहा, पंगे लेना बहन भाइयों के साथ और गाड़ी आगे चलती जा रही थी। काफ़ी देर से ड्राइव कर रहा था शिवा, उसने बीच में रोका भी था और थोड़ी सी मैंने धूप सेकी थी बाहर खड़े होकर। तो बस यही सब चल रहा था। जैसे गाड़ी रुक गई थी वो सो गया कह रहा था। थोड़ा हाईवे रोड पे रोक दिया है, पहुंचने वाले हैं थोड़ी देर में बस, लेकिन शिवा को थोड़ी झपकी आने लगी इसलिए हमने गाड़ी रोक दी है। ये सो रहा अंदर और ये सब देखो अलग से मारे हुए। धूप बहुत अच्छी कड़कती धूप है। वो बंदा पानी चापी दे या ट्रैक्टर मिल जाती थोड़े मोटे। वो बंदा पानी चापी इसके बाद 1 घंटा रेस्ट करने के बाद जो है गाड़ी हमारी चल पड़ी और फिर बस टॉप शिवा ने गाड़ी को खींचा और फिर चल रहे थे गाड़ी में और मस्ती मजाक चल रहा था। देख रहे थे कहीं पे कोई चाय की मतलब कोई टपरी आ जाए, कोई ढाबा कोई होटल आ जाए जहां हम चाय वाय पी ले, थोड़ा सा फ्रेश हो जाएं। बस यही वेट कर रहे थे और मुझे तो वॉशरूम भी जाना था। शूट कर ला गाइस, हम पहुंच चुके हैं अभी। केड़ी जगह पे है, केड़ी है बाबूलाल। अभी हम पहुंचे हैं बापू लाल बादशाह। अब हम यहाँ जा रहे हैं मत्था टेकने। बारी बारी आपको हर एक नकोदर में दिखाऊंगी जहाँ जहाँ हम लोग दर्शन करने आए हैं। तो पहले यहाँ पर मत्था टेकते हैं बापू। बहुत ही खूबसूरत जगह है और बहुत बड़ी जगह है, बहुत ही अच्छा एकदम मस्त है। मौसम भी अच्छा है, इतनी ठंड नहीं है। और हम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं अंदर। पहले जोड़ा घर में शूज उतारेंगे और उसके बाद प्रसाद देंगे। यहाँ पर कुछ मन्नत वगैरह मानी जाती है, आई थिंक धागे वागे बंधे हुए हैं। बहुत ही खूबसूरत है ये। यहीं बैठो गाइस, हम लोग जब जा रहे हैं प्रसाद लेने और उसके बाद प्रसाद लेने जाएंगे, फिर अंदर मत्था टेकने जाएंगे। अगर अंदर अलाउड हुआ तो कैमरा ऑन करके आपको दर्शन कराऊंगी, अदरवाइज आपको बाहर से ही दर्शन करवाऊंगी, ठीक है। तो अभी हम जा रहे हैं प्रसाद लेने। ये आ गई सारी प्रसाद की शॉप्स। यहाँ पे देखो गाइस, यहाँ पे मन्नत के धागे बांधे जाते हैं।
मैं आपको पढ़ के बता देती हूँ। पंजाबी में लिखा हुआ है जय बापूजी करो सदा सुखी रहो, ये लिखा हुआ है, ये पंजाबी में। यहाँ पर हम ले रहे हैं बाबा की चादर जो चढ़ानी है और प्रसाद। और देखो पसंद करो, ये वाली, ये कर लो, ये वाली। हमारा प्रसाद भाई ये लिए हमने अंदर चढ़ाई। आजो भाई, आजो भाई, बंद कर दो। पैसे दे दो। मेरे को दे दो कुछ में। अच्छा चलो क्या वाह वाह वाह। चलो आशीष आजा, पैदल 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 पैदल। यहाँ ये मेरे पति खड़े हैं, बस अभी अंदर वेट कर रहे हैं अंदर जाने के लिए सब कि अजय शिवा वो कर रहा है, वहाँ से परचेजिंग कर रहा है प्रसाद की। हाँ हो गए। बहुत अच्छी जगह और खूबसूरत है, काफी वाइड है और बहुत अच्छा सब कुछ। ये आ गए हम अंदर और देखो दोस्तों, तो कहीं रोका नहीं गया तो मैंने अपना कैमरा ऑन रखा और आपको अंदर जो है यहाँ पर दर्शन करवा दिए। और आप लोग भी माथा टेके अपनी विशेज़ मांगे, ज़रूर पूरी होंगी, सबकी सुनते हैं ये। और देखो दोस्तों, मतलब कहते हैं ना, अगर हम कोई अच्छी आस उम्मीद से आगे बढ़ते हैं तो जो है भगवान भी हमारी हेल्प करते हैं। मैं चाहती थी कि मैं अंदर कैमरा लेकर जा सकूं और जो है सब कवर करके आपको दिखा सकूं। और फाइनली आप लोगों ने एक एक यहाँ पर जो भी बापूलाल बादशाह हैं और जो जिन की भी मज़ारें हैं, बहुत मान्यता है यहाँ पर, लोगों की कई मन्नतें पूरी होती हैं। यहाँ पर ज़्यादातर लोग जो आते हैं वो पंजाब साइड पे जैसे बहुत क्रेज़ रहता है कि आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो यहाँ पर लोग आते हैं, मतलब बाहर जाने की मन्नतें मांगते हैं और उनकी जो है वो मन्नतें पूरी भी होती हैं। जब उनका वीज़ा लग जाता है जिस भी कंट्री में वो जाना चाहते हैं, तो वो यहाँ पर जो है एरोप्लेन को चढ़ा कर जाते हैं। बच्चों वाला जो खिलौना होता है एरोप्लेन, या किसी को गाड़ी चाहिए तो वो गाड़ी चढ़ाता है, जिसकी जो विश होती है। किसी को घर चाहिए, घर मिल जाता है, तो फिर वो जो है घर चढ़ाते हैं यहाँ पर। तो इसी तरह से यहाँ पर जो है मन्नतें मांगी जाती हैं और हर किसी एक की जो है मन्नतें पूरी होती हैं। बहुत ही मान्यता है पंजाब में पीरों फ़कीरों की। और हम भी आ गए यहाँ पर मत्था टेकने। मैं लास्ट ईयर भी आई थी और मेरा जो ईयर कंप्लीट होने से पहले ही मुझे दोबारा यहाँ बापूलाल बादशाह जी ने, नकोदर दरबार में लाडी शाह जी ने, राजा साहब जी ने वापस से बुला लिया। साथ ही साथ में हमारे जो यहाँ पर कुल देवी का मंदिर है, वहाँ पर भी हमने मत्था टेक लिया और जो भी हमने मत्था टेकना था वो टेक लिया। मीन्स की मतलब जो है ना, चारों तरफ से अगर आप अच्छा सोचते हैं, अच्छा चाहते हैं, तो भगवान भी आपकी हेल्प करते हैं सब कुछ अच्छा करने में। और इसी के साथ हमने माथा टेक कर हम लोग बाहर निकले। बहुत बड़ा था ये, लेकिन मैं आपको बता दूं दोस्तों, बहुत ठंड थी, नंगे पैर चलना बहुत मुश्किल था, पॉसिबल ही नहीं हो रहा था, मेरे पैर नीले हो रहे थे। फिर जब यहाँ पर जिन लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती हैं वो ढोल भी बजवाते हैं। तो यहाँ पर वैसे हम बाहर मत्था टेक कर आए तो ढोल बज ही रहा था, तो जो भी आपकी श्रद्धा हो वो इनको आप दे सकते हो। तो इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ते गए। अच्छा जी, ठीक है जी, जय बाबा। ये मन्नत का धागा होता है ना, मैं वैसे मान दूंगी, मैं मन्नत नहीं पागल, मैं तो कहीं भूल जाइए पार पै जाए। और
जाओ हाथ वाले ना पापा के सामने लगवा लो। चलो अब जाकर तुम पूरी शुरू करो धनी। भगवान जाओ आ गया है आदरा आदरा देख लेंगे शक्ल अपनी। मंडूकनी किधर गई? हो गया बस नहाने को तो ये है बाबू लाल बादशाह का, जहाँ हम मजार में मत्था टेकने आई। ये वाला रिक्शा वो चलाते थे। मेरे जो आ रहे ओके गाड़ी वाला देख रहा उतर रही है। आप पे ललित नगर गाइस, हम बापू लाल बादशाह के जो मजार है वहाँ मत्था टेक आए हैं और अब हम जा रहे हैं जो है लाडी शाह जी के इधर जहाँ वो है मजार, वहाँ मत्था टेकने जा रहे हैं। और है 5-10 मिनट के डिस्टेंस पे है, तो अभी उनका डिस्टेंस हम कंप्लीट करके वहाँ तक पहुँचेंगे। गाड़ी चल रही है, थोड़ा सा ट्रैफिक था तो इसीलिए जो है हमें टाइम लग रहा है। मैं आपको बाहर दिखा देती हूँ। गाड़ी हमारी चल रही थी और बस यही था कि जल्दी से जल्दी पहुंच जाएं, बिकॉज बहुत थक चुके थे। और इस सड़क पर ट्रैफिक होने का जो रीज़न था, यहाँ पर कोई मंत्री कोई आ रहे थे बड़े, और उनके उसमें यहाँ पर कम से कम मैं आपको क्या बोलूँ, हमने काउंट भी नहीं कर पाए, इतने मतलब 100-200 से भी ऊपर जो है ट्रैक्टर निकले। और यहाँ पर जो ये ट्रैक्टर्स को ये जो किसान लोग होते हैं अपना बच्चा मानते हैं, बहुत प्यार करते हैं, तो इनकी ये रैली निकल रही थी। और जब कई लोगों ने देखा कि मैं व्लॉगिंग कर रही हूँ, शूट कर रही हूँ, तो कई लोग हमें हाय करके भी निकले और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो हमें ये देखने में भी बड़ा मज़ा आ रहा था कि क्या है, मन कर रहा था कि हम भी जा कर के बैठ जाएं। और इसी के साथ फिर
जब ट्रैफिक फ्री हुए और हम आगे चल पड़े। गाइस बहुत ही इंजॉय कर रहे थे, थके हुए थे पर हम बहुत इंजॉय कर रहे थे। अब बस यहाँ से 5 मिनट की दूरी पर ही नकोदर दरबार था जहाँ हमने माथा टेकना था, फिर आगे जाना था। तो बस गाड़ी चल रही थी, हम सब मस्ती मजाक कर रहे थे और इसी के साथ जो है हमारी गाड़ी आगे बढ़ती जा रही थी। गाइस हम लोग लाडीशाह जी के जो मज़ार है वहाँ पहुँच चुके हैं और अभी हम लोग तैयार हो चुके हैं, सब रेडी हो गए हैं और अब हम जा रहे हैं अंदर मत्था टेकने। कर लो ब्लॉग कलेशी कपल शिवा एंड निक्की। तुम मेरे नाल चलो ना मानू, ये मैं हूँ, ये मेरा पति है। हाँ फोटो आए, हाँ रुक जा, कवर करने दे फिर अंदर कैमरा बंद हो जाएगा। फटाफट कवर करना थोड़ा सा। नकोदर दरबार के अंदर कैमरा ले जाना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है, तो मैंने ट्राई भी नहीं किया और बाहर से जो कवर कर सकी वो कर लिया। हम नकोदर पहुंच चुके हैं, अंदर अलाउड नहीं था कि हम लोग आपको मैं अंदर के दर्शन कर सकूं, पर ये बाहर चाय प्रसाद लंगर प्रसाद के बाद बाहर का ये देखो सीन दोस्तों बड़ा ही मस्त है। ये झील है कोई और यहाँ पर लोग फोटो सेशन करते हैं। यहाँ पर सब फोटो सेशन कर रहे हैं मेरी फैमिली वाले। मेरा बेटा कहाँ गया नन्नू? हाँ कितने कहाँ देखो। अच्छा मैं तो कवर कर रही हूँ। आधी कितने आए उन्हें किस जगह है? अब हम आ गए दोस्तों विक्की साईं जी बाजार पे मत्था टेकने और ये देखो कितने अच्छे खेत है, यहाँ पर मार्केट है और ये रूट है जहाँ से हम लोग अंदर जा रहे हैं मत्था टेकने। कुछ लोग आगे हैं और कुछ लोग पीछे। ए चांदी दे अरे नजर पट्टू किन्नू चाहिए थी। जी प्रशाद का रोड डिपेंड है दरबार से चढ़ता जी। यारो भाजी मत्था टेकते हैं। आपको मैंने विक्की साईं जी के दरबार का भी पूरा दर्शन करा दिया। देखिए ये जगह भी काफ़ी बड़ी और वाइल्ड है और आपको मैंने सारे दर्शन करा दिए। यहाँ पर जिन लोगों की विशेष पूरी हो जाती हैं वो लोग यहाँ पर बाइक स्कूटर गाड़ियाँ भी चढ़ाते हैं और यहाँ पर मैंने देखा कि मेरी फेवरेट मर्सिडीज़ कार जो है वो भी किसी ने गिफ्ट की हुई है यहाँ पर। वैसे ही लाडीशाह जी के दरबार में भी गिफ्ट की होती है। देखिए सामने कितनी सारी गाड़ियाँ खड़ी हैं, ये सब गिफ्टेड हैं। ये सब साईं जी के दरबार पर गिफ्ट की गई है भक्तजनों के द्वारा और बहुत ही मान्यता है और जो साईं जी हैं वो सुनते भी हैं। तो अगर आपकी भी कभी कोई विश हो और आप पंजाब साइड पर आए तो ज़रूर जा कर के माथा टेकना। देखिए कितनी प्यारी गाड़ियाँ हैं, दिल खुश हो गया देख कर। मनु साईं जी वाली गाड़ी करने दवांगा मारो घर बड़ी ऊंची लै ड्राइवर है फोर्ट लिखे हुए ऊपर ते। मत्था वहाँ पर टेकने के बाद दोस्तों फिर हम चल पड़े और फिर फाइनली हम लोग आ गए अपने कुल देवी के मंदिर, जिस मंदिर का नाम है देवी तालाब मंदिर और इसको पंजाबी में देवी तालाब मंदिर बोला जाता है।
और यहाँ पर हमारी जो है कुल देवी हैं। हम यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जो हमारे बुज़ुर्ग बड़े चले जाते हैं, हम उनके नाम का जो भी आप चढ़ावा निकालते हो वो यहाँ पर आके दान करना चाहिए, चढ़ाना चाहिए। इससे आपके जो इनकम सोर्स बढ़ते हैं, धन वृद्धि होती है, घर में सुख शांति आती है। बड़े बुड्ढों के नाम का जब हम निकालते हैं तो हमें पता नहीं था, जब हमारे बड़ों से हमें ये पता लगा तो मेरे मन में था कि हम लोग यहाँ मत्था टेक कर आएंगे और जो भी हमारे बुज़ुर्ग इस दुनिया से चले गए हैं उनके नाम का मत्था वहाँ ज़रूर से टेक कर आएंगे। तो फिर फाइनली मैं और मेरे हस्बैंड इस मंदिर के अंदर एंट्री कर रहे थे। काफ़ी बड़ा मंदिर था ये भी, और मतलब चलते जाओ ख़त्म ही नहीं हो रहा था। सब थक चुके थे और गाड़ी में बैठ के रेस्ट कर रहे थे, लेकिन हम लोगों को यहाँ मंदिर में आकर मत्था टेकना ज़रूरी था। तो हम आए, मेरा बेटा भी नहीं आया यहाँ पर माथा टेकने, बिकॉज़ वो भी बहुत ज़्यादा थका हुआ था और गाड़ी में सोया हुआ था। लेकिन हमने आना था तो हमने मंदिर के अंदर एंट्री ली। और देखिए मैं आपको इस मंदिर के दर्शन करा रही हूँ। बहुत ही खूबसूरत मंदिर है ये। अभी तो ये सब पार्किंग है जहाँ पर हम चलते चलते जा रहे हैं। आगे जब आगे आप जाकर मंदिर को देखेंगे और माता रानी के दर्शन करेंगे तो आप भी कहेंगे कि आपने जन्नत दिखा दी हमें। दोस्तों इतना सारा चलने के बाद फाइनली हमने मंदिर के अंदर एंट्री ली, पार्किंग को क्रॉस करके। और ये देखिए जो आप ये छोटे छोटे देख रहे हैं, ये हज़ारों की तादाद में दिए लगे हुए हैं और इनके अंदर तेल और बत्ती पहले से ही डली हुई है। और ये देखिए ये है बहुत ही गहरा तालाब। अभी इधर सफाई वगैरह हुई होगी तो ये थोड़ा सा खाली है। और इसके पूरे चारों तरफ जो है वो माता रानी के दिए लगे हुए हैं और ये शाम को जलाए जाएंगे और मैं भी जलाऊंगी, आप देखिएगा। और इसके बाद दोस्तों फाइनली हो गई माता रानी के मंदिर में एंट्री। बहुत ही खूबसूरत माता रानी है। और दोस्तों मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, काफ़ी लाइटिंग है और मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, बट ऐसा कुछ रोक टोक नहीं थी, पर मुझे ये लग रहा था कि कोई टोक ना दे। ये देखिए कितनी प्यारी मेरी माता रानी है, वो कितना खूबसूरत मंदिर है यार, मैं आपको बता ही नहीं सकती मुझे कितना सुकून मिला था इस मंदिर में एंट्री करके। तो हमने यहाँ पर मत्था टेक दिया और फाइनली जो भी हमने मत्था टेकना था वो टेक दिया। तो थोड़ा सा लगा अब कि चलो हमारे बड़े बूढ़ों को, बुज़ुर्गों को हमने मत्था टेक दिया यहाँ पर, जो हमारे मतलब कि पूर्वजों से कुछ चलता आ रहा था। क्योंकि मेरी जब से शादी हुई है मैं कभी यहाँ नहीं आई, लेकिन यहाँ पर आके माथा टेकना बहुत ज़रूरी होता है। तो हमने टेका तो आज लगा थोड़ा सा कोई भार हल्का हो गया और सब कुछ अच्छा हो जाएगा। वैसे तो प्रभु की बहुत कृपा है, सब बहुत अच्छा है, अब और अच्छा हो जाएगा, मुझे बहुत विश्वास है। और मतलब अंदर से ही एक अच्छी सी फीलिंग आ रही थी। और ये मंदिर इतना प्यारा था ना दोस्तों, मैं आपको क्या बताऊं। फिर ये पेड़ के पास माता रानी का एक झूला लगा हुआ था जिसमें माता रानी को विराजमान किया हुआ है और माता रानी को यहाँ पर झूला भी दिया जा रहा था और हमने भी माता रानी को झूला खिलाया। फिर यहाँ पर जोत बत्ती हो रही थी, जोत बत्ती लगा रखी थी लोगों ने, तो हमने भी माथा टेका लगाई। और इसके बाद दोस्तों मैं आपको दिखा रही हूँ इतनी प्यारी प्यारी माता रानी की जो मूर्तियाँ थी, और मतलब इतने जो दिए जल रहे थे, पूरा जो है ये मंदिर इतना रोशन था दियों के साथ, मैं आपको बता नहीं सकती। अभी था तो दिन ही, पर ये जो दिए जल रहे थे ना, ये इतने सुंदर लग रहे थे ना कि मैं आपको क्या बताऊं। और इसी मंदिर में मेला लगा हुआ था जहाँ पर बच्चों के लिए बहुत सारे झूले थे और बहुत सारी चीज़ें थी। मैं क्या ही मतलब बोलूँ, इतना प्यारा मेला। और देखिए हमने भी माता रानी की जो ये लगी हुई है प्रतिमा, इसको झूला दिया। इसको झूला देने का भी अपना महत्व है और कोई स्टोरी ज़रूर है, मुझे ज़्यादा पता नहीं, बिकॉज़ क्योंकि मैं फ़र्स्ट टाइम आई थी और मुझे ऐसा कोई गाइड करने वाला यहाँ मिला नहीं जो हमें एग्जैक्ट गाइड करेगा। पर ये था, हमें बस यहाँ पर आके माथा टेकना ज़रूरी था, वो हमने टेका। और इसी के साथ फिर हम लोग आगे बढ़ने लगे। और दोस्तों मैं आपको आगे चलते चलते दिखाती हूँ अभी कि हम लोगों ने इस मंदिर में और क्या क्या देखा। दोस्तों ये मैं क्योंकि साइड से चल रही थी, ये गौरी शंकर की ज़मीन से लेकर इतनी ऊपर हाइट तक जो मूर्ति थी, मैं इसका फ्रंट से शूट नहीं कर पा रही थी, मुझे बहुत सारा घूम के जाना पड़ता। और नीचे तो तालाब है तो नीचे उतरना थोड़ा सा रिस्की था, फिसल सकता था, पैर चोट लग सकती थी या मैं गिर भी सकती थी। और प्लस ये दिए भी लगे हुए थे तो हम इनको टाप कर तो जा ही नहीं सकते। आप देख रहे होंगे नीचे छोटे छोटे दिए लगे हुए हैं। और अभी मैं देख रही थी कि लोगों ने इन दीपक को प्रज्वलित करना शुरू कर दिया था। और कुछ तो मान्यता है यार, तो मैं
मतलब मुझे भी अंदर से हुआ कि मैं भी इन दियों को प्रज्वलित करूं। तो मेरे हस्बैंड ने बोला कि लाओ मुझे कैमरा दो, मैं पकड़ता हूँ, तुम दिए प्रज्वलित करो। और फिर मैंने क्या कहते हैं आ गई मैं, और फिर मैंने जितने मेरे से पॉसिबल हो सके वो दिए मैंने प्रज्वलित किए और मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। देखो कितना खूबसूरत मंदिर सजाया हुआ था, सब लोग कैसे दियों पे जोत लगा रहे थे। देखिए आप कितना मन लुभावना ये दृश्य था, ये कितना सुंदर मंदिर था, कितना सुंदर लग रहा था। आई कांट एक्सप्लेन इट, इनको मैं शब्दों के रूप में आपके साथ बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकती दोस्तों। देखो, लेकिन मैं सच बता रही हूँ, माता रानी के साथ मेरा एक अलग ही अटैचमेंट है। मैं कवारे होते से ही शेरावाली माता को बहुत मानती थी और महामाई का हर टाइम जाप करते रहना, पाठ करते रहना, तो उनके साथ एक अलग अलग अटैचमेंट है। फिर शादी के बाद जो है दोस्तों बाबा को भी मानने लगी और बाबा के साथ भी आज अलग ही रिश्ता है। और फिर हम चल पड़े राजा साहब गाइस अब हम पहुंच चुके हैं राजा साहब जी के गुरुद्वारे, जो हमारा मेन था पॉइंट राजा साहब जी। और ये काफ़ी खेत खलियान में से निकल के हम राजा साहब जी पहुँचे। ट्राई करूँगी कि अंदर आपको दर्शन करवा सकूँ अगर अलाउड होगा, क्योंकि मैं भी यहाँ पर सेकंड टाइम आई हूँ। तो पहला जो मेरा व्लॉग था वो तो मैंने फ़ोन से ही शूट किया था, तो वो आप मेरे जाकर चैनल पर चेक कर सकते हैं। पर ये व्लॉग जो है वो मैं एक एक्शन कैमरा से शूट कर रही हूँ और पूरा ट्राई करूँगी कि आप लोगों को राजा साहब जी के पूरे दर्शन करा सकूँ। और मैं आपको दिखाती हूँ कि यहाँ पर कितना वाइल्ड है, कितनी बड़ी जगह है, बहुत अच्छी जगह। मतलब हमारा एक जो ट्रिप होता है ना, चाहे वो एक दिन का, वो बहुत अच्छा होता है। तो इसके बाद फिर दिल्ली की वापसी। तो चले राजा साहब जी के गुरुद्वारे में मत्था टेकने चलिए। गाइस ये देखो जहाँ पर गाड़ी पार्किंग है, गाड़ी पार्किंग ही कितनी बड़ी है। वो रहा राजा साहब जी का गुरुद्वारा। अभी हम जहाँ अंदर जाने वाले हैं, अभी तो हम लोग यहाँ पर गाड़ी पार्किंग में अपनी गाड़ी पार्क कर रहे हैं। ये खड़ी हमारी अर्टिका, हमारी गाड़ी। और बस जो वॉशरूम गए हैं वो वॉशरूम होकर आ जाए, उसके बाद हम जाएंगे अंदर गुरुद्वारे में मत्था टेकने। और कोशिश करूँगी कि आपको मैं राजा साहब जी के अंदर से पूरे दर्शन करवा सकूँ। अब जो है दोस्तों हम गुरुद्वारे के अंदर एंट्री लेने लगे थे, तो मैं आपको दिखा दूं ये बाहर से इस गुरुद्वारे का नज़ारा। बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा है, बहुत बड़ा है ये भी। और यहाँ पर कहते हैं जो बिल्कुल भिखारी हो चुका होता है ना, रंक बन चुका होता है, ये राजा साहब जी उसको राजा बना देते हैं। लेकिन बस शर्त यही है, सच्चे मन और श्रद्धा से आओ और माथा टेक कर जाओ। कोई आपको विश मन्नत करने की ज़रूरत नहीं है, ये अपने आप सुन लेते हैं। आप मानोगे लास्ट ईयर जब मैं आई थी दोस्तों, मैं आपको अपनी स्टोरी आपके साथ पर्सनली शेयर कर रही हूँ और मैं बहुत इमोशनल हो गई हूँ आपको नहीं पागल तेरे जीजू तो स्वास्थ्य कह रहे हैं कि कंफर्टेबल हो जाएंगे। लास्ट ईयर जब मैं यहाँ आई थी तो मेरे पागल नन्नू के पैर सूज गए, मेरे साथ फाइनेंशियली क्राइसिस थे, काफ़ी फाइनेंशियली प्रॉब्लम को फेस कर रही थी। मेरे हस्बैंड की जॉब का भी कुछ पता नहीं था। एक साल के अंदर अंदर ही राजा साहब जी की ऐसी कृपा हुई, ऐसी मेहर बरसी कि आज मेरे हस्बैंड का काम भी ठीक है और जो हम फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे थे वो सब प्रॉब्लम्स भी हमारी ठीक हो गई हैं और इन्हीं की कृपा है। लेकिन यहाँ पर भी हमें हमारे साईं बाबा ने ही भेजा था। बाबा ही हमें ऐसी जगह पर पहुँचा देते हैं जहाँ पर हमारे को आगे से सक्सेस मिलनी हो, सुकून मिलना हो। तो थैंक यू साईं बाबा और थैंक यू राजा साहब जी कि आपने हमारी ज़िंदगी के परेशानी भरे दिन काट दिए और हमें भी सुख के सांस दिए। थैंक यू सो मच। बहुत ही सुकून मिलता है दोस्तों। और मुझे इनके आप राजा साहब जी के अगर निकाल के सुनेंगे ना मतलब यूट्यूब पर उनके जो सॉन्ग आए हैं राजा साहब जी के शब्द आए हैं, आप सुन के देखिएगा। उसके लिरिक्स ऐसे हैं ना, आपके जो है ना रोंगटे गूज बम्स खड़े कर देगा, ऐसे शब्द हैं उसके। और बस क्या ही बोलूँ, मेरे को तो पता भी नहीं था राजा साहब जी कौन है, पता नहीं हमें, ये तो हमें बाबा ने मिलाया है। मेरे हस्बैंड ने इनका शब्द सुना, ऐसे ही आ गया जैसे फ़ोन पर चल रहे होते हैं शब्द, और उनको अंदर से हुआ कि मुझे जाना है। और फिर हम आए, लास्ट टाइम जब हम आए थे हम बहुत प्रॉब्लम फेस करते हुए आए थे
और लेकिन अब राजावली करूपली। हम जब आए हैं तो बहुत ठाट बाट से आए हैं और ठाट बाट से ही अपने घर जाएंगे और सब इनकी कृपा है। और देखिए यहाँ पर अंदर एंट्री ले ली मैंने और ये सामने है राजा साहब जी। लास्ट टाइम हमारे लिए इन्होंने जो शीशे के इनके डोर हैं, आगे इनकी गुल्लक पड़ी हुई है, वो भी हटा दी गई थी और हमें अंदर माथा टेकने का सौभाग्य मिला था। तो हमें लगा था इस बार हमें मिलेगा या नहीं। हमने माथा टेका और अंदर ही अंदर में प्रेयर कर रही थी, राजा साहब जी मेरे को इस बार भी अंदर आके माथा टेकना। और दोस्तों मैं आपको बता नहीं सकती कि राजा साहब जी इतने मतलब जल्दी सुनने वाले हैं ना कि मैंने उनके आगे प्रेयर करी और आगे वो सरदार अंकल बैठे हुए थे, उनको मैंने बोला लास्ट टाइम जब हम आए थे तो हमने यहाँ पर दरवाज़ा हमारे लिए खोल दिया गया था और हमें खुद गेट से बुलाया गया था वापस के आके यहाँ माथा टेको, तो क्या हमें इस बार भी दर्शन मिलेंगे। और उन्होंने बोला ठीक है आप अपना कैमरा बंद कर लो, अंदर कैमरा अलाउड नहीं है। और हमारे लिए डोर खोल दिए गए और हमने अंदर जाकर माथा टेका और 5 मिनट तक मैं वहीं पर माथा टेक कर बैठी रही। और उसके बाद से फिर हम बाहर निकले और हमारे साथ साथ जो मेरी दोनों सिस्टर आई थी उनकी फैमिलीज, उन्होंने भी माथा टेका। तो ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि हमें दोबारा से अंदर जाकर मत्था टेकने के जो है वो सौभाग्य राजा साहब जी ने बख्शा और हमारे साथ साथ बाकी जो आए थे उनको भी ये सौभाग्य बख्शा गया। मैं सच बता रही हूँ दोस्तों, बहुत सुकून था। हम घर से यही कहकर निकले थे कि हम राजा साहब जी के लिए जा रहे हैं, लेकिन राजा साहब जी ने अपने पास बुलाने से पहले हमें नकोदर दरबार, लाडी साईं जी के दरबार में, विक्की साईं जी यहाँ और हमारी कुल देवी के यहाँ पर माथा टिकवा दिया। थैंक यू सो मच। गाइस हम राजा साहब जी मत्था टेक कर निकल चुके हैं वापसी की तरफ और मैं सो गई थी इसीलिए मैं ब्लॉग एंड नहीं कर पाई। अभी हम लोग रुके हैं डिनर करने और उसके बाद फिर घर के लिए वापसी, और अभी डिनर कर रहे हैं, मतलब ऑर्डर कर रहे हैं और उसके बाद मैं ब्लॉग का एंड करूँगी यहीं पर। और मेरा ये ब्लॉग आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। पसंद आया हो तो चैनल को अपनी फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर कीजिएगा। अभी चलती हूँ। जय सैया दी, जय राजे दी। बाय बाय गाइस।